रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी कंप्यूटर में फ़ॉन्ट आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। तो पहले तो ये समझ लें कि ये फ़ॉन्ट होते क्या है। फ़ॉन्ट दिखाने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वर्ड पैड। ठीक है, तो वर्ड पैड पे मैं क्लिक करूँगा। ये प्रोग्राम या एप्लीकेशन हर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होती है, तो ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस टाइप करता हूँ, अल्लाह इज़ ग्रेट। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट की लिस्ट पड़ी है। तो यहाँ से मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करके देखता हूँ। ये होते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पहले से फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। इसमें एरियल है, कैलिबरी है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल है, एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट है, एरियल नैरो है। जो भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा और भी फ़ॉन्ट आप इस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? ये बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको नेट से मिल जाते हैं। तो आइए उसका तरीका देखते हैं कि कंप्यूटर में आप फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करोगे। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं पर्सनलाइज पे क्लिक करूंगा। ये विंडो आ जाएगी और इस विंडो में मैं लेफ्ट साइड पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करूंगा और ये देखें, ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ चुके हैं। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं जो इसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हैं तो जो इसमें पहले से इंस्टॉल हैं। ये फ़ॉन्ट आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सभी प्रोग्राम में आप देखते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो अब नया फ़ॉन्ट इसमें कैसे डालना है, तो देखें एक तरीका तो आपको मिल रहा है यहाँ पर, गेट मोर फ़ॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है और आपने वहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है, फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये फ़ॉन्ट आना शुरू हो गए हैं। फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री में मिलेंगे आपको, ये देखें। और जिसके ऊपर देखें ये डॉलर शो कर रहा है तो ये आपको परचेज करने पड़ेंगे। यहाँ पर होम है, अगर ये फ़ॉन्ट है। अब मुझे अगर ये फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें। और यहाँ से मुझे गेट पे क्लिक करना है। ये फ़ॉन्ट मेरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले अपनी इस विंडो का जो साइज़ है मैं छोटा करूं। तो राइट साइड पर जो रिस्टोर का बटन है मैं वहां पे क्लिक करूंगा और जो फ़ॉन्ट मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको उठाकर यहां पे छोड़ दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल, मतलब मैं उस फ़ॉन्ट को उठाऊंगा, यहाँ पे छोड़ूंगा और वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। दिस पीसी खोलता हूँ, लोकल ड्राइव ई में जाता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट रखे हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई एक फ़ॉन्ट उठाता हूँ। ये फ़ॉन्ट पड़े हैं मेरे पास, मैं चेक करता हूँ, चलो ये ठीक है। इस फ़ॉन्ट का नाम बिली है। तो इसको भी मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा, रिस्टोर करूँगा और साइड पे करूँगा। इसको मैंने माउस से ड्रैग किया और मैंने यहाँ पर जाकर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके अंदर फ़ॉन्ट आपका आ चुका है। इसको क्लोज करें, इसको मैक्सिमाइज करें। तो बिली के नाम से फ़ॉन्ट अवेलेबल है। अगर आपको फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा तो टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पर क्लिक करके मैं वो फ़ॉन्ट का नाम टाइप करूँगा और ये उसको सर्च भी कर लेगा। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट मेरा आ चुका है। क्लियर हो गया लेक्चर? तो इस तरह आप इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का। सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये किसी भी विंडो में तरीका यूज़ कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको इससे पहले बताया वो सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये विंडो 7 में, विंडो 10 में, विंडो 8 में, किसी भी विंडो में तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कंट्रोल पैनल। देखिए मैंने कंट्रोल के स्पेलिंग टाइप की है और ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ चुका है कंट्रोल पैनल। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कंट्रोल पैनल आ चुका है। जब भी आप किसी कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपका व्यू ऐसे ना हो। तो किस तरह होगा मैं चेंज करके दिखाता हूं। अगर मैं अपने विंडो के राइट साइड पर टॉप पे जाऊं जहां पर लिखा हुआ है व्यू बाय, भी आप इसको कैसे देखना चाहते हैं,
आगे लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन, ये मैंने खुद चेंज किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें, अगर मैं क्लिक करूंगा स्मॉल आइकॉन, ये आइकॉन स्मॉल नजर आएंगे। अगर मैं क्लिक करता हूँ कैटेगरी, तो ये मुझे कैटेगरी वाइज दिखाएगा। और अक्सर आपको कंट्रोल पैनल ऐसे ही देखने को मिलेगा अगर आपने कभी पहले किसी कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल ओपन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। ठीक है, अब देखें उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है जो एक जैसे फोल्डर्स हैं 4-5, वो इसके अंदर आ गए हैं, और 4-5 इसके अंदर है, 4-5 इसके अंदर है, 4-5 इसके अंदर है। तो हमें यहाँ से ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। उसका तरीका ये है कि कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लार्ज आइकॉन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास देखे फॉन्ट आ चुके हैं। सॉरी, ये कंट्रोल पैनल के सारे ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। इसके अंदर देखें यहाँ पर ये आपको फॉन्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे फॉन्ट जो मेरे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने जो भी फॉन्ट आपने इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका क्या होगा, उस फॉन्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ लगी इसकी। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉन्ट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखें जो लास्ट टाइम मैंने अभी फॉन्ट इंस्टॉल किया था, ये देखें बिल्ली के नाम से आ गया है, इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। एक तरीका मेरे जहन में और आ गया है, तो मैं वो तरीका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकायदा मैं प्रैक्टिकल से करके दिखा देता हूँ जी। तो जो फॉन्ट मुझे इसमें इंस्टॉल करना है, मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा। फॉन्ट को मैंने फॉन्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, लोकल ड्राइव में सॉफ्टवेयर में जाना है, बेस्ट फॉन्ट का फोल्डर पड़ा है मेरे पास। ये देखें ये मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं फॉन्ट, जैसे गुड डॉग के नाम से एक फोल्डर है। मैं इसको देख लूँ पहले किस तरह का डिज़ाइन है। राइट, तो मैं चलो इसको कर लेता हूँ। और ये लिखा हुआ है इंस्टॉल, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉलिंग हो रही है, तो इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसको क्लोज करेंगे। अब मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, स्टार्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल पैनल। ठीक है, और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं फ़ॉन्ट को सर्च करता हूँ और नाम था उसका गुड डॉग। या तो आप इसमें से वैसे ही तलाश कर लें, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, तो अगर नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ पे सर्च पे कर सकते हैं गुड डॉग। ये देखें मैंने अभी थोड़ा नाम लिखा ही है कि वो आ चुका है, तो ये फ़ॉन्ट मेरा आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो बहुत छोटी क्लास मैंने आज बनाई थी, तो मैंने कहा चलो स्पीड से कुछ लेक्चर आने शुरू हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लेक्चर है फॉन्ट, इसको ट्राई करें। किसी बात की अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे आप पूछें, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट का लिंक दे दूँ मैं आपको। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।